जो जो काम करने निकलोगे, चाहे रोग हो, संकट हो, बाधा हो, मिट जाएगी। नासे रोग हरे सब जपत निरंतर, संकट ते हनुमान मन क्रम बचन, कवन सुकाज जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसे श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में जुड़ो। जितने लोग पंडाल में हैं, बाहर हैं, दरबार में, अर्जी सबकी लगेगी। आदमी से जुबान संभलती नहीं, जीवन संभालने की बात करते हैं। बोले वाह, आप कहते सीताराम 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 करो। सीताराम कहने से सीताराम थोड़ी आ जाते हैं। कहीं रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला मिलता है? रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला नहीं मिलता। वैसे ही सीताराम सीताराम कहने से राम जी नहीं मिलते। तो महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे, बोले इधर आओ। बोले क्या? उन्हें एक जोर का चांटा दिया ठटरी के बारे में। क्यों मारा? बोले क्या हुआ? अरे बोले दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? गाल पर दर्द हो रहा है। बोले दर्द दिखाओ। बोले दर्द दिखा थोड़ी सकते हैं, वो तो हो रहा है। महात्मा बोले जैसे तुम्हें दर्द हो रहा, तुम दर्द दिखा नहीं सकते, वैसे ही राम राम कहने से प्रभु आ जाते हैं, हम भी उनको दिखा नहीं सकते हैं। ऐसी विचित्र स्थिति है। 9 दिन तक तो कोई नहीं पीता, 10वें दिन कोई नहीं छोड़ता। जितने पीने वाले हैं सब तुम्हें मिलेंगे। बोले क्या हुआ? बोले देवी जी का हमने व्रत किया है, उपवास उपवास। हमारे गांव में एक आदमी मिला 9 दिन। हमने कहा पीते हो? बोले 9 दिन नवरात्रि चल रही। और 10वें दिन इतने पिया था कि होश ही नहीं। हम कहा ये क्या है? बोले नवरात्रि का व्रत पूरा हो गया, बस हमने व्रत खोल लिया। हम कहा ठटरी के भरे, कोई पौवा से व्रत खोलता? बताओ। कुछ लोग ऐसे भी जो है इससे व्रत खोलते हैं। हमने कहा साहब भ्रष्ट कर दिया कि 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन बोलो सीताराम। भारत के सभी लोगों को कार्मिक होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए और खूब रोजगार पर ध्यान दो, कमाने पर ध्यान दो। ये जो बहुत से लोग, बहुत धर्म मार्ग के लोग क्या करते हैं, सब भगवान करेगा। भगवान सब कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर वो तुम्हें करवाने के लिए भी तो भेज रखा ना। तुम्हें काहे को भेजा है? खाने पर को कि तुम केवल रोटी तोड़ो। आप भी करो, बिजनेस करो, धंधा करो, व्यापार करो, रोजगार बढ़ाओ, कंपनियां डालो। और हिंदुओं को तो ये खासकर करना है। इसलिए हम अपनी कथा में माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुना, क्योंकि हम खुद माया लेके प्रवचन कहते हैं। तुम्हें कहां से हम माया छोड़ने के प्रवचन बुला दें? और ये बेफिजूली की बात होगी, झूठ होगा, व्यासपीठ के साथ ठीक भी नहीं होगा। हमारा काम एकदम स्पष्ट है कि आप काम करो, रोजगार करो और इसके बाद धार्मिक बने रहो। आप देखिए जिंदगी का आनंद। इसलिए नियति के भरोसे मत रहिए, क्योंकि नियति ने हो सकता है निर्धारित कर दिया हो कि पुरुषार्थ से मिलेगा। तो कृपा करके आप कर्म करिए और खूब करिए, इतना करिए कि सफलता शोर मचाए। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में लाइट बंद करके पूजा कक्ष में गाय के घी का दीपक जलाकर बागेश्वर हनुमान जी का चित्र रखकर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांधकर लाल आसन पर बैठकर जो भी साधक इन 3 बीज मंत्रों की एक एक माला को करेगा और बीच बीच में बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करेगा, पेशी करेगा, बिना पर्चा बने ही सन्यासी बाबा की कृपा जन्म जन्म के लिए उसके ऊपर हो जाएगी। ऐसा करने वाले साधक को जिंदगी भर किसी भी प्रकार की नकर चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। वो जहां रहेगा वहीं बागेश्वर बालाजी का दरबार होगा। माय प्रवचन तो तुम्हें अभी बचा सकते हैं। घर जाकर के अगर जीवन में नहीं उतारे, जुबान की चीज जीवन में नहीं उतरी तो कोई काम की नहीं। जुबान की बात जीवन में नहीं अगर उतरी तो कोई काम की नहीं है। इसलिए हम आपको भी कहना चाह रहे हैं कि आज की कथा में आपने कुछ चीजें सीखी हो ना सीखी हो, पर ये 5वीं बात भी सीख कर जाना। पहली बात तो ये सीखना, जोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। और दूसरी बात, हमको बहुत सभ्यता पूर्वक एक ही नियम रखना, संयम रखना। तीसरी बात, प्रभु की रजा में हमको राजी रहना है। क्या रहना है? चौथी बात, भले ही तुम कोई भी हो, पर राम नाम लेने वाला जब बंदर भी सुंदर हो सकता है, कौवा भी मीठी बाणी बोल सकता है, तो तुम भी बोल सकते हो। बात सुनकर के शायद तुम्हें बुरा लगे, याद रखना ये तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे नाते, ये तुम्हारा परिवार, ये तुम्हारे आसपास के लोग, जिस दिन तुम बिखरोगे
कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा जिस दिन तुम मिट्टी में मिलने लगोगे। कोई हाथ नहीं लगाएगा जिस दिन तुम्हें कर्मों का परिणाम मिलेगा। कोई तुम्हारे साथ रोने नहीं आएगा। अगर कोई आएगा भी तो मन ही मन वो बड़ा खुश होगा। ये भी तय, किसी के दुख से कभी कोई आदमी दुखी नहीं होता, दिखावा करता है अरे राम राम, पर मन ही मन में कहता है हमारा नहीं हुआ ऐसा। किसी को कोई दुख नहीं होता है मेरे माई बाप। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बात को गांठ बांध लीजिए आप, और बहुत गंभीरता के साथ हमें भगवान की प्रतीक्षा करनी है, संसार की परीक्षा करनी है, स्वयं की समीक्षा करनी है। अगर आप स्वयं की समीक्षा करोगे, भगवान की प्रतीक्षा करोगे, संसार की परीक्षा करोगे, तो जीते जी ही आप स्वर्ग पा जाओगे। आओ, जो जो काम करने निकलोगे, चाहे रोग हो, संकट हो, बाधा हो, मिट जाएगी। नासे रोग हरे सब, जपत निरंतर संकट ते हनुमान। मन क्रम वचन कवन सुकाज, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसे श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में जुड़ो। जितने लोग पंडाल में हैं, बाहर हैं, दरबार में, अर्जी सबकी लगेगी। कई लोग होते ना, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा नाम उनका बोल दिया जाए माइक से, तो ऐसे शान से चलते हैं मानो साक्षात ईश्वर के बाप चल रहे हैं। हाँ, हम कुछ लोगों को देखे हैं अपने मंच से, थोड़ा सा उनका नाम ले लो ना तो वो फिर हाय हेलो डायरेक्ट ऐसे आएंगे जैसे एकदम लिफ्ट हो। बुरा मत मानना, जितना तुम्हारा नाम बढ़े उतनी माला बढ़ा देना। जितना तुम्हारा सम्मान बढ़े उतना झुकना सीख लेना। जो झुकता है वो उठता है। कि जय जय बागेश्वर सरकार, लीनो कलयुग में अवतार, महिमा तुमरी है न्यारी हो जग। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी हंसी मत करवाना, हमारी हंसी मत उड़वाना, हमारे घर सेना भेज देना, हमारे काम सफल कर देना। अब मन ही मन बालाजी को प्रणाम कर लो, नियम पेशी का ले लो, और दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा। जो आदमी भक्ति में डूब जाएगा, जो आदमी प्रभु के ध्यान में डूब जाएगा, जो आदमी स्मरण में डूब जाएगा, जो आदमी कीर्तन में डूब जाएगा, याद रखना फिर उसमें और साध्य में और साधक में किंचित मात्र अंतर नहीं है। वो भक्त भी भगवान के समान हो जाएगा।